अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न DevSecOps लिनक्स बेसिक्स की एक और वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने लिनक्स ओनरशिप के बारे में पढ़ा था। अब उसका नया नेक्स्ट टॉपिक था परमिशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्किप कर दिया था। ठीक है, तो आज हम परमिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। अ, तो ये मैंने एलएस किया, हमारे पास यहाँ पे एक फाइल मौजूद है और एक डायरेक्टरी मौजूद है। ठीक है। और इसकी ओनरशिप हम देख सकते हैं कि यूज़र जो है वो डेवऑप्स असाइन है और ग्रुप्स वो भी डेवऑप्स असाइन है। ठीक है। अच्छा, इसके जो शुरू में है, ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ रहा है। इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे शुरू में इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, जो कि शुरू से आ रहा है, डैश आ रहा है। ठीक है, जो हमारी फाइल होती है और जो डायरेक्टरी होती है, इसके शुरू में डी आएगा। ये हमने पहले से पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट होता है, ये तो इजीली फाइल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, तो ये तो हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास 9 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं RWX, RWX, RWX। ठीक है, देख सकते हैं बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, RWX। ठीक है। अच्छा, आर का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, और एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये परमिशन होती है डिफरेंट। रीड का मतलब आप किसी भी फाइल को, मतलब अगर रीड करना चाह रहे हैं तो ये उसकी परमिशन होती है। राइट का मतलब अगर आप उसको एडिट करके उसमें कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये राइट की परमिशन हो जाती है। और थर्ड जो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बैश स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है, रन करनी है, उसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा डिफरेंट कमांड होती हैं, जैसे कि सीडी की कमांड होती है, उसके लिए एग्जीक्यूशन की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की परमिशंस होती है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें जो है देख सकते हैं कि 9 करेक्ट लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, और बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है ये हम देख लेते हैं। अच्छा, अब एक और कमांड के लिए हम देखते हैं, स्टेट हेलो डॉट टी एक्स टी। ठीक है, हमने स्टेट लिखा, उसके बाद फाइल का नेम दे दिया, तो ये इसने हमें पूरी फाइल की डिटेल्स दे दी। ठीक है, फाइल का नाम ये है, साइज ये है, ब्लॉक्स वगैरह, इनपुट आउटपुट ब्लॉक, डिवाइस, और अभी जो हमने पढ़ना है वो है एक्सेस। ठीक है, अब इस पे आप देख सकते हैं कि इसको यू आई डी डिफाइन हुई है डेवऑप्स, उसकी जो आई डी है 1005 है, और जो ग्रुप असाइन हुआ हुआ है वो डेवऑप्स है और उसकी आई डी 1006 है। ये तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हमें इसको समझना है मैंने। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो इसने एक और चीज़ दी हुई है, 0777। ठीक है, तो 0777 के 777 कैसे आता है और ये जो हमारी परमिशन से कैसे काम करती है, सही है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारा RWX लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम हमेशा एक कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसी तरह के 777 ऐड हुआ हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जो 9 होते हैं ये हमारा 3 हिस्सों में तकसीम होता है, RWX, RWX, RWX। ठीक है, फर्स्ट RW जो X होता है, उसका मतलब होता है कि जो आपकी फाइल का ऑनर यूज़र है उसके पास क्या परमिशन होगी। ठीक है, मतलब हेलो डॉट टी एक्स टी की जो ऑनरशिप है वो डेवऑप्स यूज़र के पास है, तो इस डेवऑप्स यूज़र के पास कितनी परमिशन होगी। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वन जो होता है वो होता है RWX। इसका मतलब होता है कि फाइल का जो ग्रुप असाइन है, फाइल को जो ग्रुप असाइन है, डेवऑप्स ही असाइन है फिलहाल इस सूरत में, उसको क्या परमिशन होगी। ठीक है, दोबारा हम देख लेते हैं। जो पहला RWX है, इसका मतलब है कि जो फाइल का ऑनर है, यूज़र ऑनर, उसको क्या परमिशन असाइन होगी। जो सेकंड RWX होता है, ठीक है,
उसका मतलब है कि फाइल या डायरेक्टरी जो है उसका जो ग्रुप असाइन है उसको उसको क्या परमिशन होगी, ठीक है। और जो लास्ट में RWX आ रहा है इसका मतलब होता है अदर्स, मतलब जो अदर यूजर होंगे इस सिस्टम में उनको क्या परमिशन होगी इस फाइल से रिलेटेड, ठीक है। मतलब वो इस फाइल को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये होता है थर्ड RWS का मतलब। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट है 777, हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब 777 क्या मतलब होता है इसका, कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो आर होता है इसकी वैल्यू होती है 4, ठीक है, सिस्टम में। उसके बाद जो डब्ल्यू होता है उसकी वैल्यू होती है 2, और जो हमारे पास एक्स होता है इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अगर किसी परमिशन में ये तीनों एक साथ आ गए तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। तो अभी अब देख सकते हैं कि आर आ रहा है तो इसके 4 प्लस हो गया, डब्ल्यू आ रहा है तो हमने 2 भी प्लस कर दिया, और एक्स आ रहा है तो हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम तीनों को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 7, ठीक है। फॉर यूज़र के लिए जो परमिशन की वैल्यू है वो है 7, ठीक है। इसी तरह हम ग्रुप के लिए जाएंगे, 4 + 2 + 1, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 7। तो जो ग्रुप है उसकी वैल्यू भी 7 हो गई है, दूसरा 7 जो है ये ग्रुप का है। और थर्ड है जो इसकी वैल्यू भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाती है 4 + 2 + 1, ठीक है। तो ये भी 7 हो गई, और अदर यूज़र के लिए जो परमिशन है इस फाइल या डायरेक्टरी की वो भी 7 है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बेसिक परमिशंस, और ये उनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है किसी यूज़र या ग्रुप के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ होती है यू मास्क, ठीक है। अगर मैं इसको टाइप करूँ तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 0000022, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये डिफाइन करती है कि जो भी हमारे सिस्टम में या हमारे सॉरी हमारे यूज़र के हमारे यूज़र से जो फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट होगी उसकी कितनी परमिशन उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेट होता है, देखिए। इसका मतलब होता है कि हमारे किसी लिनक्स सिस्टम में किसी यूज़र से जो फाइल क्रिएट होगी, ठीक है, उसको कितनी परमिशन असाइन होगी। अभी मैं डेवऑप्स यूज़र में हूँ, सॉरी अभी मैं रूट यूज़र में हूँ, हमारे पास वैल्यू आ रही है 0022, ठीक है। तो अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, जो हमारी नई फाइल बनेगी उसकी परमिशंस क्या आएंगी, ठीक है। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी क्रिएट होती है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है 0 777, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी डायरेक्टरी क्रिएट होती है उसमें हमें 777 परमिशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें हमें एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी होती है, हमारे पास एग्जीक्यूशन की परमिशन होना भी, ठीक है। ये 777 परमिशन होगी बाय डिफ़ॉल्ट अगर डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, माइनस अब ये जो जूमास की वैल्यू थी, ठीक है, इसको हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0000755, ठीक है। तो अब जो हमारी डायरेक्टरी क्रिएट होगी इस यूज़र से उसकी परमिशन हो जाएगी 0755, ठीक है। एक बात क्लियर समझ लें, जब जो मैंने दोबारा बताया कि जो डायरेक्टरी होती है उसमें हमें एग्जीक्यूशन की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमें सी डी कमांड रन करनी होती है, और सी डी कमांड के लिए हमें एक्स जो एग्जीक्यूशन परमिशन है वो लाजमी चाहिए होती है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी क्रिएट होती है उसके पास 0777 परमिशन होगी, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होती है। बट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की वजह से लिनक्स ने एक वैल्यू सेट की है, ठीक है। और वो जो हमारी डायरेक्टरी होती वो जो हमारी
ये जो वैल्यू आ रही है इसमें से वो माइनस होगी और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस यूज़र से जो डायरेक्टरी बनेगी उसकी परमिशन ये आएगी देखिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास रूट यूज़र है और इससे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ सेकंड। ठीक है, एलएस करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई और इस पर परमिशन आ रही है आर डब्ल्यू एक्स सॉरी आर डैश एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है आर डब्ल्यू एक्स, आर और एक्स आ रहा है और आर और एक्स आ रहा है। ठीक है, हमारे पास डब्ल्यू नहीं आ रहा। जो फर्स्ट है उसमें तीनों वैल्यूज आ रही है, सेकंड में डब्ल्यू नहीं आ रहा और लास्ट जो है उसमें भी डब्ल्यू नहीं आ रहा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। 4 + 2 + 1। ठीक है, ये 7 हो गया। 4 + 1 ये 5 हो गया। 4 + 1 ये भी 5 हो गया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू बन गई वो बन गई 7। फर्स्ट आर डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 7, सेकेंड आर डैश एक्स की वैल्यू 5 और लास्ट आर डैश एक्स की वैल्यू 5। अच्छा, हम अब स्टेट फाइल से स्टेट कमांड से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 0755 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जू मास्क होता है और ये जो है हमारी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड या सिक्योरिटी परमिशन में लेवल सेट करने के लिए होता है बाय डिफॉल्ट किसी लिनक्स यूज़र के लिए। ठीक है, इस तरह जो फाइल होती है उसकी बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होनी चाहिए वो 666 होनी चाहिए, क्योंकि एक फाइल के लिए हमें बाय डिफॉल्ट सिर्फ रीड और राइट की परमिशन चाहिए होती है, एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं चाहिए होती। एग्जीक्यूशन सिर्फ उन फाइल के लिए चाहिए होती है जो फॉर एग्जांपल बैच स्क्रिप्ट होते हैं जिसमें हमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह रन करनी होती हैं लिनक्स की, उसके लिए हमें फिर बैच की रिक्वायर्ड होती है। बट बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल फाइल्स होती हैं उसमें सिर्फ हमें रीड और राइट करने की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो आर अगर हम देखें तो R+W जो होता है, R+W या RW, इसकी वैल्यू होती है 4 + 2 जो कि 6 हो जाती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमें 666 परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अब अगेन यू मास्क हमारा था 0022, तो 0666 - 0022। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60644। ठीक है, 0644 ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारी एक फाइल की परमिशन हो गई। ठीक है, जो कि रूट यूज़र के लिए है। ठीक है, क्या हो गई हमारी 0644, ये हमारी बाय डिफॉल्ट एक फाइल की परमिशन हो गई रूट यूज़र के लिए। अच्छा, मैं रूट यूज़र क्यों कह रहा हूँ ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम एक फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं, टच वेलकम .txt। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है R W - R - ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे होगी ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा कितने बन रही है। हम फिलहाल डायरेक्ट स्टेट कमांड से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आ रही है 0644। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड परमिशन होगी सिक्योरिटी के हिसाब से जो लिनक्स से सेट की हुई है रूट यूज़र के लिए। अब हम जाते हैं डेवऑप्स यूज़र में। ठीक है, मैं अब डेवऑप्स यूज़र में आ गया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ यू मास्क डेवऑप्स यूज़र से, तो ये अब देख सकते हैं हम कि इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। जो रूट यूज़र था उसमें हमारी वैल्यू आ रही थी 0022 और जो हमारा डेवऑप्स यूज़र है उसमें वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो अब हमारी परमिशन क्या हो जाएगी 0777 - 0002। ठीक है, जो कि हो जाएगी 07 775। ठीक है,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेवऑप्स यूज़र के लिए परमिशन बनेगी जब मैं कोई डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir थर्ड, ठीक है, ls करता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है rwx, ठीक है। जो रूट से मैंने यूज़र डायरेक्टरी बनाई थी, उसमें सेकंड जो ग्रुप था मेनली, उसके पास राइट की परमिशन नहीं आ रही थी। लेकिन जो मैंने डेवऑप्स यूज़र से बनाया है, उसके पास ग्रुप के लिए भी राइट की परमिशन आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है। आगे स्टेट करके मैं चेक कर लेता हूँ थर्ड की मेरे पास क्या बन रही है। तो ये 0775, ठीक है, ये बन गई। इस तरह मैं एक फाइल भी क्रिएट करके देख लेता हूँ, test1 टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इसकी परमिशन, ठीक है, RW-R W-R-, तो अभी अगर मैं इसको स्ट्रेट करके चेक करता हूँ, तो ये हो गई 0664, ठीक है। ये उससे डिफरेंट है, जो रूट यूज़र है उसमें हमारे पास आई थी 0644, जो जबकि हमारे पास ये जो डेवऑप्स यूज़र है इसमें आ रही है 0664, ठीक है। तो डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये दो स्टैंडर्ड होते हैं, रूट को वो कम परमिशन देता है ताकि, क्योंकि रूट हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है, तो कोई ज़्यादा उसमें रूट यूज़र तक पहुंच ना सके, उसके लिए वो कम परमिशन दी जाती है। ठीक है। और फिर जो बाकी यूज़र होते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट 0002 जो होता है वो यूमास की वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारी परमिशन हो गई नॉर्मल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है हम आगे जाके देख लेते हैं। अब मैंने जो है welcome.txt रूट से क्रिएट किया था, ठीक है। अब मैं डेवऑप्स यूज़र में हूँ, ठीक है। इसके पास ये ऑनरशिप भी रूट की है। अब मैं अगर इसको एडिट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि मेरे पास इसके राइट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी ओनरशिप रूट के पास है, और सेकंड रूट, ये जो परमिशन बनाई है रूट ने इस फाइल के लिए, वो कह रहा है कि जो अदर यूज़र है, क्योंकि डेवऑप्स यूज़र जो है इस फाइल के लिए अदर यूज़र है, इसका ओनर यूज़र और ग्रुप जो है वो रूट है, तो जो अदर यूज़र है वो डेवऑप्स आ रहा है फिलहाल, ठीक है। तो मैं जो रूट डेवऑप्स यूज़र है इस फाइल के लिए वो अदर यूज़र है, उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है, ठीक है। तो अब मैं एग्जिट करता हूँ, दोबारा यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं है परमिशन सेट करता हूँ, ठीक है। मैं अब ओवरराइड करने जा रहा हूँ जो इस welcome.txt की डिफ़ॉल्ट परमिशन लिनक्स ने क्रिएट की है, ठीक है। मैंने क्या किया, chmod लिखा, उसके बाद मैंने लिख दिया 7, ठीक है, सॉरी, इसकी परमिशन मैंने डाल दी 664, ठीक है। मैंने इसकी परमिशन क्या डाल दी, 664। उसके बाद मैंने लिखा welcome.txt, ठीक है। 664 का क्या मतलब है कि मैं जो है इस फाइल को, ऑलरेडी 644 थी, ठीक है, 664 कर रहा हूँ। अब मैं एंटर किया, ls करता हूँ, तो अब ये देख सकते हैं कि हमारी परमिशन पहले RW-R डैश थी, अब ये हो गई RW-R डैश, ठीक है। मतलब अब ग्रुप को जो है वो भी रीड की परमिशन मिल गई, राइट की परमिशन मिल गई है, ठीक है। बट मुझे मेनली डेवऑप्स यूज़र को ये परमिशन देनी थी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, chmod 666, ये ग्रुप को मुझे नहीं देनी, ग्रुप के लिए मैं 4 ही कर देता हूँ, और जो अदर यूज़र है उसके लिए 6 कर देता हूँ, ठीक है। welcome.txt, तो ये मेरे पास जो अदर यूज़र है, ठीक है, उसमें देख सकते हैं कि उसके पास भी राइट की परमिशन आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें कभी भी इस चीज़ को चेंज नहीं करना होता, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जो परमिशन होगी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई, हमेशा हमें सिर्फ उसके साथ ही चलना होता है। तो su डैश डेवॉप्स पे आ गया, ठीक है। अब मैं जब welcome.txt को एडिट करूँगा तो इसने देखे मुझे एरर नहीं दिया, ठीक है, कि मैं ये फाइल क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं क्रिएट कर सकता।
सॉरी एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता, और इसने एडिट करने भी दे दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप देखें, अब इसकी ओनरशिप हालांकि रूट यूजर ही थी। ठीक है, और पहले मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा था, और अब जब मैंने जो इसकी परमिशन थी बाय डिफॉल्ट, उसने मुझे सिर्फ रीड की परमिशन दी थी रूट ने इस फाइल को अदर यूजर के लिए, तो मैंने उसको ओवरराइट कर दी। मैंने अदर यूजर को राइट की परमिशन दे दी। अब जितने भी रूट के अलावा अदर यूजर्स हैं वो इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये हमने कभी नहीं करना। ठीक है, हमेशा हमें जो है इसकी परमिशन जो बाय डिफॉल्ट होगी वही सेट करके रखनी है। कोई अगर बहुत स्पेशल पर्पस हो तो एक अलग मसला है, लेकिन इसको हमें चेंज नहीं करना। ठीक है, 644 कर देते हैं वेलकम डॉट टी एक्स टी की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये जो मैंने 6444 दिया है, 644 दिया है, ठीक है, इसको देने का एक और तरीका भी होता है कि अगर मैं सिर्फ किसी स्पेसिफिक, मतलब इसमें जो ऑनर यूज़र, ग्रुप यूज़र या अदर यूज़र होता है, उनकी परमिशन चेंज करना चाहूँ, तो ये जो 644 है इसको थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल होगा कि मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि आपने क्या परमिशन की वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, तो तब तक के लिए एक और तरीका होता है CHMOD। ठीक है, अदर यूज़र। ठीक है, अदर यूज़र को मैंने राइट की परमिशन देनी है। ठीक है, CHMOD, उसके बाद अदर यूज़र, ओ का मतलब है अदर, प्लस, ठीक है, और प्लस W लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि अदर यूज़र को मैंने राइट की परमिशन देनी है वेलकम डॉट टी की फाइल के लिए। ठीक है, अभी ये देख सकते हैं हमने रीड कर दिया था अदर यूज़र की परमिशन को सिर्फ 644 देके। तो अब मैंने क्या कहा कि अदर यूज़र को राइट की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो परमिशन है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो ये एक अलग दूसरा तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी इसमें मौजूद ऑनर यूज़र ग्रुप या फिर अदर यूज़र की परमिशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर अच्छा, इसको अगर रिवर्ट करना हो, जैसे O प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है कि इसकी राइट की परमिशन ऐड कर दें। अगर मुझे अब ये रिमूव करनी हो राइट की परमिशन, O माइनस डब्ल्यू वेलकम डॉट टी एक्स टी। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास राइट की परमिशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे ग्रुप यूज़र को एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है, ठीक है, तो मैं लिखूँगा G+X। ठीक है, और उसके बाद फाइल का नेम दे दूंगा, तो मेरे पास ये देखेंगे। ठीक है, जो ग्रुप वाली परमिशन थी आर डैश, उसमें एक्स की वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे माइनस करना हो ग्रुप माइनस एक्स वेलकम डॉट टी एक्स टी, तो इसने ये रिमूव कर दी। ठीक है, इसी तरह अगर ऑनर के लिए करना हो, ऑनर यूज़र के लिए, तो CHMOD ऑनर यूज़र के लिए आएगा U+X। ठीक है, एक्स की परमिशन ऐड करके देखते हैं, तो ये ऑनर यूज़र के बाद एग्जीक्यूशन की परमिशन आ गई। ठीक है, और माइनस करना हो तो U-X, तो हमारे पास कितने 3 न्यू करेक्टर्स आ गए। U फॉर ऑनर यूज़र, G फॉर ग्रुप ऑनर या ग्रुप ऑनर, एंड O फॉर अदर यूज़र। ठीक है, ये सिंपल है, ये आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, और इस तरह से जो है आप जो है परमिशन वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जीक्यूशन वाली परमिशन की हमने बात की थी कि एग्जीक्यूशन वाली परमिशन क्यों रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो CD वाला हमने किया था। अभी लेट सपोज हमारे पास सिस्टम में एक और यूज़र है यू डैश उबंटू। ठीक है, मैं अभी उबंटू यूज़र में आ चुका हूँ। अब मैं लेट सपोज होम में जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आ गया। अब मैं जब यहाँ से डेवोस में जाना चाहूँगा तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, होम यूज़र में इसने मुझे आने दिया
क्यों? ठीक है, क्योंकि वो रूट यूज़र था और उसने परमिशन दी हुई थी। ठीक है, पहले हम स्लैश में जाकर देखते हैं। होम जो है हमारे पास, होम, ठीक है, इसमें आर डब्ल्यू एक्स, आर डैश एक्स और आर डैश एक्स की परमिशन मौजूद है। ठीक है, मतलब कोई भी यूज़र, वो ग्रुप ओनर यूज़र हो, ग्रुप यूज़र हो या अदर यूज़र हो, होम डायरेक्टरी में जा सकता है। तो मैं होम डायरेक्टरी में आ गया यूवेंटो यूज़र से। लेकिन जो हमारे दूसरे यूज़र क्रिएट हुए हैं, ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है आर डब्ल्यू एक्स, ठीक है, ओनर यूज़र के पास एग्जीक्यूशन की परमिशन है, और जो ऑनर ग्रुप है उसके पास एग्जीक्यूशन है। ठीक है, इसका यूज़र जो है वो डेवऑप्स है और ग्रुप है वो भी डेवऑप्स है, तो इन दोनों के पास परमिशन है कि वो इस डायरेक्टरी में जा सके। लेकिन जो हमारे पास यूबंटो है या अदर यूज़र है, उसके पास परमिशन नहीं है कि वो डेवऑप्स की डायरेक्टरी में जा सके, तो इसलिए वो परमिशन एरर दे रहा है। ठीक है, अब मैं चेंज कर देता हूँ, एग्जिट करता हूँ। ठीक है, CHMOD प्लस बैक जाके CHMOD अदर यूज़र प्लस एग्जीक्यूशन परमिशन और डेवऑप्स। ठीक है, अब मैंने इस डेवऑप्स डायरेक्टरी की, होम डायरेक्टरी जो है डेवऑप्स की, इसकी इसको मैंने अदर यूज़र को मैंने दे दिया राइट्स कि वो भी इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, तो मैं सी डी डेवऑप्स, ठीक है, अब मैं एस यू डैश ubuntu करता हूँ और सी डी होम स्लैश डेवऑप्स लिखता हूँ। ठीक है, तो अब इसने मुझे डेवऑप्स की डायरेक्टरी में आने दे दिया। ठीक है, डेवऑप्स की डायरेक्टरी में तो आने दे दिया, लेकिन अब मुझे ये जब मैंने एलएस करने की कोशिश की तो इसने मुझे एरर दे दिया, कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी, परमिशन डिनाइड। अच्छा, ये क्यों हुआ? अब मैंने जैसे पहले बताया कि अलग अलग जो कमांड होती हैं उनको अलग अलग परमिशन रिक्वायर्ड होती है। सीडी जो होती है, चूंकि उसको किसी डायरेक्टरी के अंदर हो जाना होता है, बाहर आना होता है, तो उसको एग्जीक्यूशन की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एलएस जो है उसका काम होता है रीड करना। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है या आपकी तमाम फाइल हैं उनके फॉर्मेट वगैरह या उनकी डिटेल वगैरह वो रीड करके आपको शो करता है, तो उसके लिए क्या परमिशन रिक्वायर्ड होती है? रीड की। ठीक है, तो अब मैं इसको, जो अदर यूज़र है उसको रीड की परमिशन भी दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब चेक करते हैं इसकी जो अदर यूज़र है उसके बाद रीड और एग्जीक्यूशन दोनों की परमिशन आ गई। अब एस यू डैश यूवेंट्रो करता हूँ और होम डेवॉप्स में जाता हूँ, एलएस करता हूँ, तो अब जिसने मुझे रीड भी करने दे दिया। ठीक है, तो ये सिंपली तरीका होता है। ठीक है, इसके थ्रू जो है हम परमिशंस वगैरह ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी परमिशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, इसी तरह हमें अगर परमिशन चेंज करनी हो, ओवरराइड करनी हो, वह कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगेन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू में, कि हमें कभी भी जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन फाइल्स और डायरेक्टरी की सेट होती हैं उनको चेंज नहीं करना। ठीक है, कोई स्पेशल रिक्वायर्ड परमिशन हो, कभी हमें ज़रूरत हो, तब हम ये काम करेंगे, वरना हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, इसमें हमने परमिशंस के बारे में जो है स्टडी किया कि डिफरेंट परमिशंस क्या होती हैं, परमिशन चेंज कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।